ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 596 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 42 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। शमोदमस्तपः शोषं शान्तिराजम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भक्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण स्वीकार करता है, ब्राह्मण मानता है, तो उसको यह श्लोक पढ़ना बहुत अनिवार्य है। साथ ही साथ समझना और अपने जीवन में उतारना बहुत ही अनिवार्य है। हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हम अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण के रूप में सम्मान तो पाना चाहते हैं, परंतु जो भगवान ब्राह्मणों के गुण बता रहे हैं, क्या हम किसी एक गुण के ऊपर भी खरे उतर रहे हैं? जबकि सारे के सारे गुण हमारे अंदर विद्यमान होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? शांति प्रियता, बिना उकसावे के, बिना किसी आवश्यकता के किसी प्रकार की कोई हिंसा न करे। आत्मसंयम, अपने स्वयं के ऊपर आत्मसंयम होना चाहिए। तपस्या, हमेशा तपस्या करने के लिए कभी भी घबराए नहीं। पवित्रता, शुद्धता बनाए रखें, अपने चरित्र की शुद्धता और शरीर की शुद्धता दोनों बनाए रखें। सहिष्णुता, हर छोटी छोटी बात के लिए आगे आकर दूसरों के ऊपर हिंसा न करे। सहनशीलता होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा और सत्यवादी होना चाहिए। छोटे मोटे लाभ के लिए कभी झूठ का सहारा न ले। ज्ञान, और कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान जो वेदों के शास्त्रों के आधार पर हो, तथा धार्मिकता, ये सारे के सारे गुण है वो ब्राह्मणों के गुण है भक्तों। इन गुणों में कोई खरा उतरता है वह वास्तविक ब्राह्मण है, अन्य तो मात्र और मात्र ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। ये शास्त्रों में भगवद गीता कह रही है। मैं किसी व्यक्ति से विरोध करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यह श्लोक ब्राह्मणों की क्रियाओं को वर्णित करता है जो उनके पहले के संस्कारों के द्वारा उद्भूत होती है। यह श्लोक है वो विशेष। अभी आगे आने वाले श्लोक में भगवान इसमें ब्राह्मण, अगले में क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, इस प्रकार अलग अलग गुणों का वर्णन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला है समोह, अर्थात आंतरिक इंद्रियों का नियंत्रण, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, उनका नियंत्रण होना चाहिए। मन है वो कहीं भी भटक के ना पाए, बुद्धि है वो हमेशा नियंत्रित होनी चाहिए, और अहंकार और चित्त, हमारा अहंकार बिना किसी बात के अन्य पर प्रभावित ना करें। ये ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। दमः, बाह्य इंद्रियों का नियंत्रण करना, आँख, कान, नाक, जीवा, ये सारी की सारी बाहरी इंद्रियां, उनको ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तपः, शास्त्रों में वर्णित कष्टों को शरीर के द्वारा सहन करना, उपवास करना, स्नान करना, साधना करना, ये सारे के सारे लक्षण ब्राह्मणों के हैं। शोषः, बाह्य और आंतरिक स्वच्छता धारण करना। शरीर की स्वच्छता के लिए ब्राह्मण को चाहिए कि प्रतिदिन 3 बार स्नान करें, कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए, और शौच आकर आकर आए तो वापस आना स्नान करना चाहिए। और आंतरिक शुद्धता मंत्रों के द्वारा, शास्त्रों के पाठन के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा हृदय का शुद्धिकरण करें। आज की तारीख में प्राय प्रत्येक व्यक्ति शरीर को तो नहलाकर, बहुत बड़ी बात है भक्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लगे, परंतु कई लोग हैं आज की तारीख में जो शरीर की शुद्धता भी नहीं बना के रखते हैं। कई महीनों तक कई लोग नहीं नहाते, मात्र और मात्र परफ्यूम लगाकर घूमते रहते हैं। एक प्रभु जी बता रहे थे कि आईआईटी में उनके साथ जो लड़के पढ़ते थे, उनके अंदर प्रतिष्ठा बनी, हमेशा होड़ बनी रहती थी कि कौन व्यक्ति है जो ज़्यादा दिन नहीं नहाने का रिकॉर्ड बनाएगा। विचार कीजिए कैसे लोगों के साथ रहना पड़ता है उन लोगों को।
और उसमें एक व्यक्ति प्रथम आया जो 3 महीने तक एक बार भी नहीं नहाया। कितनी गिन आई होगी उसके शरीर से, कितना शरीर गंदा हुआ रहेगा, उसके बारे में सुनकर भी हमें तो बदबू आती है भक्तों। और वो व्यक्ति अपने आप को IIT में पढ़ने वाला मान रहे, विचार करने वाली बात है। और दूसरी तरफ ब्राह्मणों के गुण बता रहे हैं कि व्यक्ति को दिन में 3 बार नहाना चाहिए, और वो 3 महीने में एक बार भी नहीं नहाया। कितना गया गुजरा था। शांति, सहनशीलता होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा आगे आकर अपना रोष प्रकट करना की आवश्यकता नहीं है। सहनशील, छोटी मोटे जो अनेक प्रकार की ऋतुओं का परिवर्तन है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, छोटे मोटे कष्ट हैं, उनको सहन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए ब्राह्मणों के अंदर। प्राय थोड़ी सी गर्मी चालू होती नहीं है, लोग हमेशा अपना प्रजल्प, अपना प्रलाप रोने लगते हैं। गर्मी बढ़ गई है अभी तो। अरे गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति गांव से आता है, गांव में इतना गर्मी पड़ रहा है, अरे गर्मी का मौसम है, गर्मी ही पड़ेगा। मुंबई में भी पड़ रहा है, तो गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं तो क्या पड़ेगा। ठंडी का मौसम है, अभी तो ठंडी बहुत है, आज तो और ठंडी पड़ रही है, ठंडी बहुत बढ़ गई है। ठंडी के मौसम में ठंडी ही पड़ेगी। मूर्खता है ऐसे प्रश्न पूछना। बारिश के मौसम में आज तो बहुत बारिश है, अरे बारिश नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा तो पानी कहाँ से पियोगे। बिना किसी सर के पाँव के मूर्खता भरी बातें, यही प्रजल्प की बातें, पूरा दिन इसके ऊपर घंटों घंटों गुजार देते हैं। यही चर्चा का विषय बना रहता है। और कहिए कि कथा सुनिए, समय नहीं है। ये मनुष्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भक्तों। आर्जवम, सरल व्यवहार करना, जो कुटिलता से रहित हो। सरल व्यवहार करना ब्राह्मण के लिए एक मुख्य अंग है कि कहीं भी सरलता दिखाए, कुटिलता ना दिखाए। द्रोणाचार्य का प्रसंग आता है भक्तों महाभारत में। उनके मित्र थे, परंतु साथ ही साथ कुछ कारणवश उनके शत्रु बन गए। उनके मित्र राजा द्रुपद, तो उन्होंने यज्ञ किया जिसमें से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया, और इसी उद्देश्य से प्राप्त किया कि धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का वध करेगा। और उसी धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। द्रोणाचार्य की ये आर्जवम देखिए भक्तों, सरलता देखिए कि उनको पता था कि धृष्टद्युम्न को जन्म ही इसके लिए हुआ कि वो उनका वध करे, फिर भी उनको बिना किसी पक्षपात के उनको धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। और आगे चलकर उसी धृष्टद्युम्न ने अपने गुरु का वध किया। तो ये सरलता सिखाती है कि ये सरलता, ये कुटिलता ब्राह्मणों के अंदर ही होती है। ये कुटिलता से रहित कहा जाएगा कि दोगला व्यवहार नहीं है। विशेष रूप से अगर द्रोणाचार्य चाहते तो उनको शिक्षा नहीं देते या गलत शिक्षा दे देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरल स्वभाव से सीधे सीधे बता दिया। ये द्रोणाचार्य की महानता थी। अगला है ज्ञान। उच्च और निम्न जीवन की अवस्थाओं की शास्त्रों से समझावट होना, अर्थात सही और गलत का उचित निर्णय लेने की क्षमता होना। प्राय व्यक्ति अपनी बुद्धि के आधार पर सोचता है कि मुझे तो लगता है यह सही है, मुझे तो लगता है यह गलत है, परंतु हमें लगने से कुछ नहीं होने वाला। हमें तो प्राय वही लगता है जो हमारे इंद्रिय भोग में सहायता करता हो वो हमें सही लगता है, और जो इंद्रिय भोग में विघ्न उत्पन्न करता हो वो हमें गलत लगता है। परंतु सही और गलत का मापदंड उस आधार पर नहीं होना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं, आचार्यों का क्या मत है, गुरु का क्या मत है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए कि सही और गलत क्या है। और ब्राह्मण के अंदर वह सक्षमता होती है, वह क्षमता होती है कि वो शास्त्रों के आधार पर सही और गलत का निर्णय ले और उसके आधार पर निर्णय ले। विज्ञान, सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया जो शास्त्र में बताई गई है उसका अनुभव करना, सुनना और अनुभव करना। सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया जो शास्त्रों में बताई गई है उसके आधार पर निर्णय ले, उसको अनुभव करके फिर उसका निर्णय ले। आज प्राय व्यक्ति दूसरे की बात सुनने से पहले ही अपना मत रख देता है। अरे वो क्या कहना चाह रहा था उसको तो सुन ले पहले, नहीं तुरंत प्रतिक्रिया देगा। सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। आस्तिक्यम, जो सत्य शास्त्र में वर्णन किया गया है उस पर दृढ़ श्रद्धा।
आस्तिक्यम अर्थात आस्थावादी होना, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनना और उसके अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना, उसके आधार पर जीवन में कार्य करना, ये महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण गुण है व्यक्ति का, जिसके आधार पर वह जीवन को सही से मार्गदर्शित करता है। यह सत्य है कि भगवान हरि ही सभी वेदों के द्वारा जाने जाने के उद्देश्य हैं। वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत विदेवशाहम। भगवद गीता 15.15। यह पूर्ण सत्य है कि समस्त वेदों का सार, समस्त वेदों को पढ़ने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को जाना जाए। वही सभी के कारण है, जो भी नियत कर्म है उससे उनकी ही पूजा होनी चाहिए। वही एकमात्र जानने के उद्देश्य हैं और वही समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र कारण हैं। भक्ति के द्वारा ही भक्ति के द्वारा वे ही संतुष्ट होने चाहिए और व्यक्ति को सब कुछ, यहाँ तक कि स्वयं को भी भगवान को समर्पित करना चाहिए। भक्तों, यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है कि भक्ति करने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। प्राय व्यक्ति भक्ति करता है अनेक स्वार्थ भरी लालसा लेकर, अनेक धारणाएं लेकर कि मैं भक्ति करूंगा तो मुझे धन प्राप्त होगा, भक्ति करूंगा पुत्र मिलेगा, भक्ति करूंगा ये मिलेगा वो मिलेगा। ये भक्ति का फल नहीं है भक्तों। भक्ति का फल है भगवत प्रेम विकसित करना, कृष्ण प्रसंग, कृष्ण लीला का प्रसंग। भक्तों, एक बार फल वाली अपने फल बेचने के लिए फल ले लो गली गली घूम रही थी। नंद बाबा के आंगन से बाहर से गुजरने वाली थी, तभी अंदर से कृष्ण को भागते हुए आता देखा। कृष्ण ने जब आवाज़ सुनी फल ले लो, श्री कृष्ण अपने हाथ में धान लेकर फल लेने के लिए दौड़ पड़े। पहले कोई पैसे नहीं होते थे, धान के बदले में कुछ भी वस्तु मिलती थी। कृष्ण अपने नन्हे नन्हे हाथों में धान लेकर निकल पड़े। हाथों की उंगलियों के बीच से धान गिर रहा है। अरे, जो जिसका नाम अच्युत है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी, जो अच्युत जिसका नाम है, जिनसे कोई भी वस्तु च्युत नहीं हो सकती, उनके हाथ से आज धान गिर रहा है। उस फल वाले के पास आते आते थोड़े से दाने हाथ में बचे। उस दानों को फल वाले को वो देते हुए कहते हैं कि मुझे फल दो। श्री कृष्ण को देखने में, निहारने में फल वाली इतनी मग्न हो गई, फल देती गई, एक एक करते सारे फल कृष्ण को देती गई। कृष्ण के हाथ में जो पहले थोड़े से दाने नहीं संभाल पाए थे, अभी सारे के सारे फल अपने पास संभाल लिए। यह है श्री कृष्ण की महानता। देखते ही देखते फल वाली की टोकरी खाली हो गई और वो प्रसन्नता में मग्न थोड़े से दाने लेकर उस टोकरी में रख कर अपने घर की तरफ निकल पड़ी। अरे, जो फल वाली प्राय लोगों को सुबह सुबह यह कहकर मना कर देती थी अभी तो बोनी नहीं हुई है, उधार नहीं देती थी, आज कृष्ण के थोड़े से चावल के दाने लेकर उसको सारे फल लुटा दिए और घर की तरफ लौट पड़ी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के दृश्य को देखकर मग्न यमुना के तट पर पहुंची, यमुना जी को पार करने के लिए जैसे ही अपनी टोकरी को नीचे उतारा, भक्तों, टोकरी इतनी भारी लगने लगी। उसने सोचा कि फल तो सारे बेच के आई हूँ, टोकरी भारी क्यों लग रही है। नीचे उतार के देखा तो उसके अंदर हीरे, मोती, जवाहरात, अनेक प्रकार के महंगे महंगे आभूषण रखे हुए थे। अगर आप और हम होते तो तुरंत मान लेते कि कृष्ण ने मेरी भक्ति का फल मुझे दे दिया, परंतु धन्य है वो माता, धन्य है वो वृद्ध महिला जो रोने लगी, बिलखने लगी, श्री कृष्ण को डांटते हुए कहती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, तुमने आज मेरे भक्ति के बदले में मुझे ये नगण्य भौतिक वस्तुएं देकर मुझे श्रद्धाहीन कर दिया, मुझे मेरे प्रेम से मुझे विलग कर दिया। भक्तों, हमें जीवन में कोई भौतिक धन प्राप्त हो न हो, इसे भक्ति का फल न समझे। भक्ति का एक ही फल है भगवत प्रेम, जिसे मीराबाई ने अपने आचरण द्वारा पालन किया, जिसे श्रीला प्रभुपाद ने अपने आचरण द्वारा दर्शाया, जिससे भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने आचरण द्वारा दर्शाया, जिसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जैसे महान आचार्यों ने अपने आचरण द्वारा दर्शाया, जिसे श्रीनिवास आचार्य ने, अद्वैत आचार्य ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने आचरण द्वारा दर्शाया कि भगवत प्रेम में किसी भी हद तक जाकर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से पीछे नहीं हटता है। यही जीवन का वास्तविक फल है।
और इस मार्ग पर अगर हम चलने में अग्रसर हुए हैं तो समझिए कि हमारा पथ सही है, अन्यथा हमें आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है कि कहीं हम गलत राह पर तो नहीं चल पड़े हैं। ये सारी क्रियाएं ब्राह्मण के कार्य हैं जो उनके पहले के संस्कारों के कारण प्रकट होती हैं। ये सारे के सारे गुण हैं वो ब्राह्मणों की स्वाभाविक प्रक्रिया हैं जो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर या इस जन्म में उसके स्वयं के परिश्रम या अपने सही मार्गदर्शन के आधार पर प्राप्त होते हैं। यद्यपि ऐसे कार्य कभी कभी क्षत्रिय और अन्य वर्णों में भी सतोगुण की वृद्धि के कारण प्रकट हो भी जाए तो इनको ब्राह्मणों के संबंध में बताया गया है। कभी कभी क्षत्रियों के या वैश्यों के अंदर भी ये गुण दिखाई दें तो उनको ब्राह्मण के रूप में देखना चाहिए। ये ब्राह्मणों के गुण हैं। विष्णु स्मृति 2.61 और 2.16 और 17 में ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन इस प्रकार आता है। समा सत्यम दमः शोषम दानम इंद्रियम संयम अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थानु अशरणम दया आजवम लोभम शून्यत्वम देवम ब्रह्म पूजनम अन्याभ्यास तथा धर्म सामान्य उच्यते। अर्थात क्षमाशीलता, सत्यनिष्ठा, इंद्रिय संयम, स्वच्छता, गुरु सेवा और ब्राह्मणों का सम्मान, ईर्ष्या से रहित रहना, यह सब ब्राह्मणों के सामान्य गुण माने गए हैं। भक्तों, ब्राह्मण है वो विशेष रूप से निश्चित रूप से समाज के मार्गदर्शक रहे हैं। इसलिए तो आप देखिए प्राचीन सभ्यता में जब ब्राह्मणों की सलाह में क्षत्रिय कार्य करते थे, राजपाट चलाते थे, तब एक तरह से देखा जाए तो कार्यवाहक संचालक तो क्षत्रिय होते थे, परंतु पूर्ण रूप से मार्गदर्शन ब्राह्मणों का होता था। और ब्राह्मण अपने स्वार्थ के लिए कभी भी मार्गदर्शन नहीं करते थे। शास्त्रों में भगवान ने जो वेदों में कहा है उसके आधार पर मार्गदर्शन करते थे। ब्राह्मणों को स्वयं के लिए किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं होती थी। वो गुरुकुल में क्षत्रियों को ज्ञान इसी उद्देश्य से देते थे कि वो समाज का मार्गदर्शन करें। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों किसी भी प्रकार के किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे, हर एक को ज्ञान देते थे। रामायण में वशिष्ठ मुनि का दृष्टांत आता है जहाँ पर भक्तों जो भगवान श्री रामचंद्र को भी शिक्षा दी गई और गुहराज को जो वन में रहने वाले पहाड़ी इलाकों से आते थे वो भी रामचंद्र जी के साथ पढ़े। ये सारे घटनाक्रमों को जब हम मध्य नजर रखते हैं तो पाते हैं कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था। कोई जिज्ञासावश जब शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो निश्चित रूप से उनको ज्ञान दिया जाता था। कई बार एकलव्य का दृष्टांत देकर यह प्रश्न उठाया जाता है कि निचली जाति के लोगों को ज्ञान से वंचित रखा गया, परंतु तत्व से देखा जाए तो द्रोणाचार्य को पता था कि एकलव्य यह ज्ञान प्राप्त करके आगे उत्पात ही मचाएगा, क्योंकि वैदिक सभ्यता में युद्ध करने का कार्य मात्र क्षत्रियों का था। जब तक किसी अन्यों को आमंत्रित न किया जाए उनको सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु एकलव्य स्वाभाविक, देखिए उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, फिर भी स्वेच्छा से ज्ञान प्राप्त करके एक निर्बध कुत्ते के मुंह में जो बोल ही नहीं पाता बाणों को पूरा ठूस दिया, भर दिया। क्षत्रियों को ज्ञान इस उद्देश्य से दिया जाता था कि समाज की रक्षा करें, और जब उसको समता और उसके अंदर योग्यता नहीं होने के कारण ज्ञान मिल गया तो उसने प्रयोग कहाँ किया? निर्बलों के ऊपर। आज भी वही हो रहा है। जो पात्र नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के, वो ज्ञान प्राप्त करके या शक्ति प्राप्त करके निर्धनों के ऊपर, निर्बलों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं भक्तों। तो इस दृष्टांतों को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तब पाते हैं कि ब्राह्मणों ने कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। यहाँ तक कि रामायण का प्रसंग है भक्तों, रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों से प्रसन्न होकर एक बार पूरी की पूरी अयोध्या ब्राह्मणों को दान में दे दी। अगर ब्राह्मणों को शोषण करने का इतना ही इच्छा होता तो वो संपूर्ण अयोध्या पर राज करते नहीं। ब्राह्मणों ने यह कहकर लौटा दी कि हमारा कार्य राजपाट चलाना नहीं है, हमारा कार्य है ज्ञान देना, आप इस राज्य को चलाइए। इस दृष्टांत के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों के अंदर कहीं भी किसी प्रकार का राजपाट चलाने की कोई महत्वाकांक्षा थी ही नहीं। वो तो पूर्ण रूप से वेदों का जो ज्ञान था, शास्त्रों का जो ज्ञान था, उसे आधार पर ही मार्गदर्शन कर रहे थे। और उस मार्गदर्शन को पाकर क्षत्रिय कभी भी अपने आप को अपेक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, वो पूर्ण रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। प्रत्येक क्षत्रिय के एक राजपुरोहित होते थे जो हर समय उनका मार्गदर्शन करते थे। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के भी गुरु थे, गुरु जिन्होंने
महाराणा प्रताप को शिक्षित किया और उनका कहना हमेशा मानते थे आचार्य राघवेंद्र जी। और उन्होंने हर समय हर बार महाराणा प्रताप की सहायता करी, महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। ये दृष्टांत आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की बात है। ये दर्शाता है कि ब्राह्मणों में कभी भी किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा या किसी प्रकार का राज भोग करने की या दूसरों के अंदर भेदभाव करने की भावना कभी नहीं रही है। आज के मानव अपने निजी स्वार्थ के लिए अज्ञानता के कारण ये सारी की सारी भ्रांत धारणाएं फैलाते हैं, वो गलत बात है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 42 में हमने पढ़ा समझा कि किस प्रकार ब्राह्मणों के अलग अलग गुण जैसे शमो, दमः, तपः, शोषम, शांति, आर्जवम, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्यम के अलग अलग गुण है, अलग अलग लक्षण है, जिसके आधार पर ब्राह्मण अपना कर्म करता है और अपने चित्त को शुद्ध बनाकर अपने वास्तविक पद को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए भगवत प्रेम की पुस्तक को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाता है, अपने जीवन के वास्तविक ध्येय को पूर्ण करता है और अन्यों का मार्गदर्शन करते हुए समाज में एक शांति और प्रेम का वातावरण तैयार करने के लिए हमेशा अग्रणी रहकर प्रयासरत होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 42 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।